शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। पूर्व सैनिक की पत्नी को मारपीट कर निकाला घर से बाहर। पीड़िता ने लगाया देवरों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप। पीड़िता की बातों को सही माने तो पुलिस कार्रवाई पर भी उठते हैं सवाल। चुरू जिले की ढाड़ी मोती सिंह के सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी चुरू के रैन बसेरे में रहने को मजबूर। पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में। अपनी जान हथेली पर रखकर की सरहद की सुरक्षा करने वाले एक सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी अपने बच्चे के साथ अब रैन बसेरे में रहने को मजबूर है। फौजी पति की मौत के बाद उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर अब पिछले एक सप्ताह से चुरू नगर परिषद के रैन बसेरे में जीवन बसर कर रही है। महिला ने मारपीट, घर पर कब्जा किए जाने और सामान व कागजात चोरी किए जाने को लेकर तारानगर थाने में परिवाद भी दिया, लेकिन पहले तो थाने में मामला भी दर्ज नहीं हुआ और जेल में बंद करने की धमकी दी। महिला आयोग नई दिल्ली को अवगत करवाने के 20 दिन बाद भी नहीं ली गई इनकी सुध और बार बार चक्कर लगाने पर जब मामला दर्ज हुआ तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ढाड़ी मोती सिंह तहसील तारानगर की निवासी पीड़िता मंजू ने बताया कि फौज से सेवानिवृत्त पति मगन सिंह की पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने पीड़िता मंजू से शादी की थी। पति की पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी। पीड़िता ने बताया कि 6 साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन पति की इस वर्ष 24 जनवरी को मौत हो गई। इसके बाद से देवर आदि उसे तंग कर मारपीट करने लगे। देवरों ने उसके बेटे सहित उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसे घर से बाहर निकाले जाने के बाद बच्चे सहित राजगढ़ और चुरू के प्लेटफॉर्म पर रात गुजारी। वहीं पिछले एक सप्ताह से पुराने बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे में पनाह ले रखी है। चुरू से शेखावाटी लाइव के लिए दीपक सैनी की रिपोर्ट। उन्हें स्वीकृति करके तब शादी की। मेरे दोनों बच्चों को अपना करके मुझसे शादी की थी और अच्छे से हम अपने पति पत्नी दोनों रह रहे थे अपने उसी गांव समाज में, अपने घर पे रह रही थी उनके साथ। और उनके ख़त्म हो जाने के बाद भी इन लोगों ने हमारे घर पे ताला तोड़ के घर में घुस गए, घर में कब्जा कर लिया और मेरे को बहुत मारा। बीच रोड पे लात और घूंसों से मेरे देवरों ने बाल पकड़ के घसीटा और लात घूंसे पेट में बहुत मारे और मार पीट के हमें घर से बाहर निकाल दिया। और आज मुझे इतना परेशान हो गई, मैं घर से बेघर रोड पे धक्के खा रही हूँ। थाने में 3 महीने से जा रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा वही देवर मुझे मारते हैं और मैं थाने वालों के पास शिकायत लेके जाती हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि चली जाओ यहाँ से, और नहीं तो अन्यथा ये देवर तुम्हारे मार देंगे, हमारे पास कोई वो नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ अकेली हो, चली जाओ। मैंने कहा सर आप ही बताइए, अगर आप पुलिस वाले हो, एक अकेली औरत के साथ अन्याय हो रहा है तो पुलिस वाले रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं उनकी सैनिक की पत्नी हूँ और अगर सैनिक की पत्नी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आम औरत की सुनवाई कहाँ से होगी, आम औरत के साथ क्या होगा फिर। और इतने दिन से 3-4 महीने से मैं थाने जा के थक चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उल्टा मुझे ही जेल में डालने की धमकी दे देते हैं, तब जाके मैंने ऊपर अधिकारियों के पास जाके सुनवाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रहने के लिए मजबूर हो गई हूँ। मैं आज इस रैन बसेरे में रह रही हूँ। कौन कौन रह रहा है आपके साथ में? मेरे अब मेरा बेटा है बड़ा, जिसका नाम संजू, छोटा बेटा नाम दीपांशु, और एक मेरे देवर का बेटा है जो मेरे देवर मतलब उस बच्चे को मतलब वो ख़त्म हो गए थे, 8 साल का था ये, 8-9 साल का, तब ख़त्म हो गए थे। उस बच्चे को भी मार पीट के निकाल दिया है। वो बच्चा भी आज मेरे साथ ही रह रहा है। तो आज प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पे भी हम 2 बार, एक बार राजगढ़ रुके और यहाँ चूरू भी रुके और सही 3-4 दिन तो हम ऐसे ही रुके। हम मतलब सड़कों पे भटकते रहे, तब जाके हमें किसी ने बताया कि यहाँ रैन बसेरा में, तब एक सैनिक की पत्नी को आज रोड पे रहने के लिए मजबूर कर दिया और आज इस रैन बसेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया मेरे देवर। मेरा नाम मंजू है, वाइफ ऑफ मगन सिंह। और हाँ, मेरे साथ जो मारपीट की मेरे देवरों ने, एक का नाम नरेंद्र, विजय सिंह, सुनील और सुभाष सिंह, और जो भांजा जो एक फर्जी बेटा बनकर मेरे पति के डॉक्यूमेंट्स में चाल साज करके उसका नाम जब डलवाया था, उस लड़के ने भी मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा और मतलब बीच रोड पे मेरे को बहुत मारा और मार पीट के और मुझे घर से निकाल दिया और मेरे घर के ताले तोड़ करके घर में घुस गए। मेरे घर के पशु, अनाज और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब चोरी कर लिए और टूम वगैरह सब लॉकर तोड़ दिए। सब वो घर में बड़े हुए हैं और मुझे घर में नहीं घुसने दिया और धमकी दे रहे हैं कि हम घर में नहीं घुसने देंगे और हमारी जान को भी खतरा है।
वो कभी भी किसी भी समय हम पर अटैक कर सकते हैं। शादी कब हुई है? शादी सन 2016 में हुई थी सर मेरी। तो उस समय वो रिटायर्ड थे या? हाँ नहीं सर, रिटायर्ड हो चुके थे पहले। रिटायर्ड होने के बाद मुझसे शादी की है उन्होंने।